ब्रह्म राक्षस और ब्रह्मदेव। ब्रह्म राक्षस का अर्थ होता है जिस बच्चे को किसी भी तरीके का संस्कार ना मिला हो, जनेऊ ना करवाया हो, तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। और ब्रह्मदेव वो होते हैं जिस बच्चे का ब्रह्म राक्षस को या ब्रह्म देवता को सिद्ध करना है तो क्या उसके लिए बेस्ट रहेगा, ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देवता? ब्रह्मदेव, क्योंकि राक्षस तो राक्षस है। कौन सा जो है वो सटीक काम करेगा? काम तो ब्रह्मदेव ही करेंगे। राक्षस अपनी प्रवृत्ति से अपनी राक्षसपंथी दिखाई देंगे और ब्रह्मदेव जो होते हैं अपनी बात पे पूरे खरे उतरते हैं। क्या एक ही ब्रह्म राक्षस ब्रह्म देवता भी हो सकता है और ब्रह्म राक्षस भी हो सकता है? ब्रह्म राक्षस जैसे पता ना, ब्राह्मण का जो बेटा होगा, जो जनेऊधारी होगा, वो ही ब्रह्मदेव की योनि में आएगा। और ब्रह्म राक्षस आपके पास कुछ केसेस आए थे? मेरी सिस्टर लगती हैं, तो मैंने उनको बचपन से ही देखा है कि उनके साथ ऐसी चीज थी जो कि कोई भी भगत उनको बता नहीं पाता ये चीज है क्या। बड़े से बड़े भगत बुलाए उनके पति ने। एक भगत तो अपनी चप्पल सर पे रख के भागा क्योंकि उसने उनको थोड़ा गाली गलौज कर दी थी। और उनको जो लोग इस नेगेटिव ऊर्जा को बार बार प्रयोग करेंगे आपके नाथ संप्रदाय से, उनका क्या होगा लास्ट में? ये जो लालच है ना, बहुत बड़ा श्राप है। ये कोड कब किसको लग जाए कोई नहीं पता। तो इसमें ये नहीं है कि आप नाथ संप्रदाय से तो आप गलत नहीं करो। अगर गलत प्रयोग में ला रहे हो तो आपका घर बर्बाद होगा, आपके बच्चे। तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका जुड़ी यात्रा पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। टॉपिक है ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देवता। लोगों में बहुत सी अलग अलग धारणाएं हैं और इसी चीज की क्लैरिफिकेशन के लिए आज हमारे साथ है चामुंडा धाम से पवित्रा जी। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ, ओम नमो नारायण। मैम पहले तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, आप महामंडलेश्वर की गद्दी पे विराजमान हैं अभी। तो मैम एक बिहाइंड द कैमरा आप एक स्टोरी बता रहे थे इन्हीं से रिलेटेड में। सबसे पहले मैं वो जानना चाहूंगा क्या स्टोरी है? ब्रह्म राक्षस और ब्रह्मदेव जी, ये दोनों ही अलग अलग श्रेणी में आते हैं, होते एक ही हैं। ब्रह्म राक्षस का अर्थ होता है जिस जो गर्भाशय में खत्म हो जाता है बच्चा। जैसे कभी कोई गलती से बच्चों से गलतियां हो जाती हैं तो उसका भ्रूण हत्या, जबरदस्ती भ्रूण हत्या करी जाती है। जिस बच्चे को किसी भी तरीके का संस्कार ना मिला हो, जनेऊ ना करवाया हो, तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। ठीक है। और ब्रह्मदेव वो होते हैं जिस बच्चे का संस्कार पूर्ण हो गया हो, जनेऊधारी ब्राह्मण हो, उसको ब्रह्मदेव बोला जाता है। तो पीपल पे बास दोनों ही करते हैं, ब्रह्म राक्षस भी और ब्रह्म देवता भी। क्या ये एक आप इनसे रिलेटेड एक स्टोरी बता रहे थे, मैं वो जानना चाहूंगा। मेरे यहाँ पर एक महिला आई हुई थी, वो मैंने अपने चैनल पे भी उनका डाल रखा है जी। चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सी चीजें छुपानी पड़ती हैं। तो उनके यहाँ पर ये कई सालों से कम 30वीं पीढ़ी में आके बोले हमारे ही मंदिर में। उनकी ना सास ने पूजा था उन्हें, ना ही उनके ददिया सास ने पूजा था। क्योंकि क्या था, ये ब्रह्मदेव जब लगे थे उनके किसी परिजन के चाचा बाबा करके लगे थे, रास्ते से चलकर, जैसे वो पहलवान थे। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव जो होते हैं ये भी पहलवान होते हैं और बाबा हनुमान बाबा के भगत होते हैं। इनके गुरु भी होते हैं हनुमान बाबा इनके। तो वहां पे वो पीपल के पेड़ के नीचे पहलवानी कर रहे थे। तो उन्होंने पहले चेतावनी भरी आवाजें दी कि यहाँ मत इस तरीके की प्रक्रिया कर, यहाँ मेरा स्थान है। वो नहीं माने, उनकी बात का विद्रोह करके वो अपना कार्य करते रहे। तो वो उन्हीं के साथ लग के आ गए। उससे कोई भी भगत ठीक नहीं कर पाया कि क्या चीज है, क्योंकि वो अपना भेद आसानी से नहीं बताते हैं कि है क्या। कभी कुछ बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, यहाँ तक कि जीता जाता इंसान जो सामने खड़ा उसका भी रूप लेके आ जाते हैं। जैसे और भी बहुत से देवता, वामन रूपी देवता कहा जाते हैं, ये भी इसी तरीके से छल करते हैं जब तक रूठे हुए हैं। पर जब मनते हैं तो जिसके घर में भी ये पूजे जा रहा है उसका घर बिल्कुल, और इनका जो पूजने का सिर्फ ये हनुमान बाबा की सेवा करवाते हैं और किसी की सेवा नहीं करवाते। बहुत से लोगों में, जैसे मुसलमानों में इनको जिन्नात भी कहा जाता है। तो मुसलमान जिंद होगा वो महिला पे या लड़की पे आएगा तो उसके साथ शोषण करेगा। ब्रह्मदेव
इस तरीके की प्रक्रिया नहीं करते हैं। जिनमें और ब्रह्मदेव में ये अंतर है। और ब्रह्म राक्षस अगर किसी के ऊपर आता है तो क्या? ब्रह्म राक्षस जब आएगा, एक तो वो अपनी बातों पे जटिल मतलब अड़िग नहीं होगा। जैसे ब्रह्मदेव ने जो बात बोल दी, अगर वचन दे दिया कि ये ठीक होना है या मैं अब चला जाऊंगा या मुझे ये चाहिए, तो वो पूर्ण अपनी बात पर पूर्ण उतरेंगे। पर ब्रह्म राक्षस बात कहने के बाद भी, 7 पंचों में वचन देने के बाद भी अपनी बात से मुकर जाता है। क्या हुआ उस औरत का जो आपके यहाँ पे थी? तो उसको पता नहीं था कि ये चीज क्या है। जितने भी भगतों के पास जाने, कोई कह रहा तुम्हारा कोई पित्र है या कोई कहीं से मसान लग के आ गया है। अब इनकी ये पहचान है कि उनका भगत ही उनको पहचान पाएगा कि ब्रह्म राक्षस है या कोई अन्य जिंद है या कोई और देवता है। मेरे यहाँ आए तो मैंने देखा कि ये तो जो लक्षण होते हैं ये तो बाबा के हैं, ब्रह्मदेव के। तो मैंने बस उनको राम राम की। बस राम राम करते ही वो चीख चीख के बहुत तेज तेज रोने लगे और कह रहे मैं 3री पीढ़ी से इसके घर में पूज रहा हूँ, पर अभी तक किसी ने मुझे नहीं माना, ना स्थान दिया। मेरा स्थान था पीपल के नीचे, वो खंड खंड हो गया है, ना इन्होंने ठीक करवाया है और मैं भटक रहा हूँ। तो मैंने बोला बाबा आपको क्या जरूरत है इन चीजों की? पर जिस जगह ये जैसे पूज गए हैं, उनको कहते हैं ना कि देव हो या दानव हो, उसको एक शरण चाहिए ही चाहिए। तो उनको भी बोला भैया मुझे पूजना है, क्योंकि मैं काफी पुराना हूँ इनके घर का देवता और ये लोग मुझे मानते नहीं, इसीलिए मैंने इसके पति को भी एक्सीडेंट में मरवा दिया। उनका जो मेरे पास महिला आ रखी थी, उनके पति का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, बस से एक्सीडेंट। तो उन्होंने बस मुझे रामायण सुननी है, रामायण मेरा ये पाठ करवा दे रामायण का, और जो भी होगा जैसा भी होगा मैं अपना स्थान पालूंगा और माफ कर दूंगा इन लोगों को। पर वो महिला जैसे उनको नहीं पता था कि मेरी सास ने तो मुझे नहीं बताया ये सब, ऐसे मतलब थोड़ी बहस हो रही थी उनके परिजनों के साथ। तो ब्रह्मदेव ने जब अपना परिचय दिया, अपनी उनकी पुरानी बातें बताई, तब उनको थोड़ा विश्वास हुआ और अपना बाबा की जयकारे लगा के अपने स्थान पे पुणे वापस चले गए। ओके, सो मेरा आज इन्हीं को लेके सवाल है कि आपने बताया कि ब्रह्म राक्षस वो योनि होती है जिसमें या तो जबरदस्ती मार दिया गया हो गर्भाशय में, या उसका जनेऊ वगैरह ना हुआ हो और फिर उसकी हत्या करी जाए। तो क्या इसकी कोई उम्र होती है कि इस उम्र में वो मरेगा तो ब्रह्म राक्षस बनेगा, इस उम्र में मरेगा तो वो ब्रह्म देवता बनेगा? नहीं, इनकी जैसे उम्र तो नहीं होती है। जैसे हम लोगों में भी देखे जाते हैं कर्म, क्या किस तरीके के कर्म है, ऐसे ही इन लोगों में भी कर्म देखे जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना होते वो भी बालक रूप में है, पर मसान क्यों नहीं बनते? वो ब्रह्म राक्षस या ब्रह्मदेव ही क्यों बनते हैं? क्योंकि बालक रूप जब मरते हैं तो मसान भी बनते हैं। तो जब तक वो जनेऊधारी, अधिकतर ब्राह्मण का बच्चा ही ब्रह्मदेव बनता है, जनेऊधारी। तो या तो 11 साल का होगा अगर जनेऊ वाला है तो, या फिर बिल्कुल 0 महीने का होगा। तो इसमें कोई उम्र की अवधि नहीं है। तो अगर इनको किसी भी तांत्रिक को या किसी भगत को, किसी ब्रह्म राक्षस को या ब्रह्म देवता को सिद्ध करना है, तो क्या उसके लिए बेस्ट रहेगा, ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देवता? ब्रह्मदेव, क्योंकि राक्षस तो राक्षस है, और देव जिसके आगे देव लग गया तो वो तो देव। क्या कौन सा जो है वो सटीक काम करेगा? मतलब अगर एग्जाम्पल देखिए, जो सटीक अगर काम के मतलब से लेंगे तो काम तो ब्रह्मदेव ही करेंगे। राक्षस जो होते हैं, राक्षस अपनी प्रवृत्ति से अपनी राक्षसपंथी दिखाई देंगे कि हम राक्षस हैं, कभी ना कभी उसकी बात को काटेंगे ही। और ब्रह्मदेव जो होते हैं अपनी बात पे पूरे खरे उतरते हैं। अगर उन्होंने वचन दिया है कि मैं उसके घर जाके सही करूंगा तो वो करेंगे। और ब्रह्म राक्षस अपनी बात से पलटी खा जाएगा, वचन ले लेगा कि हाँ अब गलती हो गई गुरु, अगली बार जाके मैं ठीक कर दूंगा, फिर से वचन खा जाएगा। जब तक उस पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का है। क्या प्रक्रिया होती है ब्रह्म देवता को सिद्ध करने के लिए? प्रक्रिया तो देखो, अब अनगिनत प्रक्रिया बना दी गई है, हर श्रेणी की अलग अलग वो साधना कर दी गई है। बाकी तो ब्रह्मदेव की एक ही साधना, पीपल के वृक्ष के समीप बैठ के और हनुमान बाबा की जो सेवा आराधना है, जो गुप्त आराधना है, और उनका जो भोग चलता है, और जनेऊ, अधिकतर वो जनेऊ से अधिक प्रसन्न होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि
आप मुझे मंत्र ना बताएं कि किन मंत्रों को उच्चारण किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई कर लेंगे। सो मुझे वो विधि जाननी है कि आप किस तरीके से किसी ब्रह्म देवता या राक्षस को सिद्ध कर सकते हैं और किन किन सामग्रियों की आपको जरूरत पड़ेगी। देखो, ब्रह्म देव को सिद्ध करने के लिए तो कुछ थोड़ी सी सामग्री की जरूरत पड़ती है, थोड़ी गुप्त भी है। तो आप जो गुप्त हैं आप उन्हें मत बताइए। हाँ। जो आप बता सकते हैं पॉडकास्ट में आप वो बता दीजिए, क्योंकि अगर आप गुप्त चीजें बताएंगे तो कुछ लोग हैं जो वो करने चले जाएंगे। देखिए, ब्रह्मदेव जैसे कहते हैं ना, हर देव का एक दिन होता है सप्ताह में। ब्रह्मदेव का दिन होता है सोमवार, और इनको जैसे बोलते हैं लड्डू नहीं, इनको पेड़े पसंद है। 5 पेड़े और एक जनेऊ। जो भी मनुष्य या इंसान, मतलब महिला हो, ये इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आदमी ही कर सकता है, इसको औरत भी सिद्ध कर सकती है। तो जो भी इनकी साधना या आराधना करना चाह रहा है, जैसे हनुमान बाबा को छू नहीं सकती है महिला, पर उनकी पूजा कर सकती है, ऐसे ही इनकी पूजा कर सकती है, इनको सिद्ध भी कर सकती है। पर बात यह है कि उनमें इतनी, महिला के अंदर इतना वेग हो कि बाबा को सिद्ध कर पाए उनकी अर्चना करके। तो उनके लिए 5 पेड़े, एक जनेऊ, यही पर्याप्त है, और एक दीपक घी का। ये लेके आप पीपल के पेड़ पर रात को 12 बजे आप जाके वहां पे जो मंत्र है उससे उच्चारण करके हनुमान बाबा के मुंह बना के अपना, जैसे कि हम आपके हनुमान बाबा के सानिध्य में रह के ये हम साधना कर रहे हैं, आप हमारे इष्ट हैं या गुरु हैं, इस तरीके से। और उनका जो मंत्र इनकी साधना करने के लिए हनुमान बाबा का ही सहायता लेनी पड़ती है। क्या ये वचन आपके, जैसे आपने सिद्धि करी, तो कैसे आपको आभास होगा कि ये आपके पास आए हैं, या कैसे आप? जैसे जिन्होंने मेरे जो इनके गुरु थे ब्रह्मदेव, जिन्होंने मुझे को साधना करवाई, उन्होंने ये बताया कि जब तू पेड़े देगी तो पेड़े उठा लेंगे, तो समझना कि उस दिन तेरी बात सुन रहे हैं। तो मेरे को नहीं पता कि कैसे देने हैं पेड़े, मैं तो बस जाती पेड़े रख देती और अपनी जो क्रिया थी वो क्रियाकलाप में मग्न हो जाती। फिर मैंने पूछा, मैंने 41 दिन की करी। कहते हैं स्त्री 41 दिन की साधना नहीं कर पाते, पर 21 का चरण लेके मैंने 41 दिन की पूरी वो करी साधना अपनी कंप्लीट। पर उसमें मुझे पहली बार में कोई रिजल्ट नहीं दिखा, कोई फल नहीं दिखा। मैं निराश होकर उनके पास गई कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा, पर उनको मेरे साथ बाबा दिख रहे थे। कह रहे साथ हैं, पर चाहिए क्या? जब तक कहते ना कि सत्यता को प्रमाण की तो जरूरत होती है। मैंने जब मेरे साथ है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो अच्छा तुझे देखना है? मैंने हाँ मुझे देखना है, बिल्कुल देखना है। तब उन्होंने मुझे ये बताया कि जा, जिस समय जाती है उस समय जा, और बस ये बोलियो बाबा अगर मेरी आपको ये मंजूर है तो मेरे हाथ से पेड़े उठा लीजिए। तो मैं गई, जैसे रोज जाती थी उसी तरीके से मैंने बोला बाबा अगर आपको मंजूर है, मेरी जो भी मैंने टूटी फूटी जो भी मैंने करी आपको स्वीकार है, तो आप ये पेड़ा उठा लीजिए मुझे लगे। तो उसमें से 5 पेड़ों में से बीच वाला पेड़ गायब हो गया। मुझे वहां थोड़ा अचंभा भी लगा, डर भी लगा, क्योंकि बिल्कुल सुनसान एरिया था वहां पे जहाँ पे मैं ये साधना कर रही थी, और एक नहीं वहां कई पेड़ थे पीपल के। तो मुझे थोड़ा वो भी लगा कि बाबा ने ही लिया है या कोई और प्रेत तो नहीं है या ब्रह्म राक्षस तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम किसी देवी देवता की सिद्धि करते हैं तो पहले वो अपने दूतों को भेजते हैं आगे करके डराने के लिए। तो जाहिर सी बात है थोड़ा डर भी लगा कि कहीं हमारी साधना कोई और ना ले गया हो। तब फिर मैं अपने गुरु के पास गई, उन्होंने कहा नहीं बाबा ने लिया, और वो पेड़ा मेरे उन गुरु के पास था। जबकि वो कहाँ पे, आगरा में बैठे हुए थे, वो पेड़ा उनके पास पहुंचा, वहां ले जाके उन्होंने रखा कि उनको पता था कि मैं जाऊंगी उधर अपनी इस दुविधा को दूर करने के लिए। तब उन्होंने अपने नीचे से निकाल के वो पेड़ा दिखाया कि ये पेड़ा था ना। थोड़ी बहुत चक्की रह गई, उनकी हाँ पेड़ा तो यही था। तो एक प्रमाण है, इन चीजों का है प्रमाण। किसी के पास देखिए शक्ति के 2 रूप होते हैं। जैसे आजकल मार्केट में चल रहा है फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी या ओरिजिनल। तो ओरिजिनल किसके पास है, फर्स्ट कॉपी किसके पास है, सेकंड कॉपी किसके पास है, ये कैसे पता चलता है? देखिए, जब जैसे हमें अगर पता ही करना है कि इस पे देवी देवता आ रहा है या कोई राक्षस या कोई सिद्ध करी हुई चीज आ रही है, तो जब उनके लक्षण देखकर, जैसे सामने कोई चीज खेल रही है, तो पहली बात तो ये है कि वो जयकारे किस चीज के लगा रही है। एक तो आम भाषा में ये बहुत चल रहा है कि जयकारे, जो भी शक्ति आ रही है जयकारे बोल के आ रही है। ठीक है, कभी भी कोई भी शक्ति होगी अपने जयकारे खुद स्वयं नहीं देगी। एक तो पहला प्रमाण ये है।
कि अपने जयकारे कोई भी शक्ति होगी नहीं देगी। और दूसरा प्रमाण यह है कि जैसे जो भी देवता आ रहा है, मान लो मैं काली माँ की आराधना कर रही हूँ, तो काली और उस पे भी सामने काली आ रही है, तो उनको पता होना चाहिए मैं क्या भोग दे रही हूँ। तो हम उससे यही क्वेश्चन पूछेंगे जिस भी महिला के या पुरुष के ऊपर आ रहा है कि माँ मेरा भोग स्वीकार है तुझे जो मैं दे रही हूँ, तो जाहिर सी बात है वो ये कही हाँ स्वीकार है। तो मैं ये पूछती हूँ कि मैं अपना होता नहीं, जैसे मैं अपनी तसल्ली के लिए पूछती हूँ कि तो माँ मैं भोग क्या देती हूँ, अगर वो बता गई तो हाँ है, उस पर दिव्य शक्ति है, अगर नहीं तो वो छल कर ले। और या फिर हम अंगूठे से चेक करते हैं, देख रहे कि हाँ इसका देवी देवता है या नहीं। आप लोग जो कार्य करते हैं या आप पर्सनली जो कार्य करते हैं वो किन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, मतलब आप या कोई भी जो आपके पंथ से जुड़े हुए हैं, क्या ये प्रेतों का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये किसी वीर का इस्तेमाल करते हैं, या इनके पास और कोई अलग से शक्तियां हैं, या आपके पास कोई अलग से शक्तियां हैं जिनका आप यूज करते हैं लोगों को ठीक करने में? ठीक है, हर किसी ने ना किसी प्रेत को सिद्ध कर रखा है, किसी ने प्रेत को सिद्ध कर रखा है, किसी ने मसान को। काम जो लिया जाता है, जैसे किसी को वशीकरण करना है, किसी के ऊपर ये मारण प्रयोग करना है, ये मसान से या प्रेत से ही किया जाता है। ठीक करने के लिए तो वीर की ही आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी का भला करना है तो उसमें अच्छी ही शक्ति लगेगी, बुरी नहीं, और बुरे काम के लिए बुरी ही शक्ति लगेगी, या मसान या प्रेत। तो क्या आपने कभी किसी के ऊपर ये प्रयोग किए हैं? गलत तो अभी तक नहीं किया, क्योंकि शक्ति का होना और शक्ति का उपयोग करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी जी। तो क्या शक्ति का उपयोग कैसे डिफाइन करते हैं आप, किसके ऊपर कौन सा करना है? क्योंकि देखिए हर किसी के ऊपर आप वीर तो छोड़ नहीं सकते छोटे छोटे काम के लिए, या छोटे छोटे काम के लिए आप ब्रह्म देवता को तो याद नहीं कर सकते। तो क्या इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ठीक करने के लिए आप लोग भी प्रेतों का इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि प्रेतों का नहीं, मान लीजिए हम जिसपे जो क्रिया हुई है या फिर जिसपे जो प्रेत भेजा है, हम उसी को ही उसी के लिए प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर प्रेत भेजा लड्डू देकर, जैसे 5 लड्डू दिए, तो हम उससे पहले कोशिश करेंगे जैसे समझौता करने की, कि तुझे क्या चाहिए, बातचीत करने की। पहले हम उसको बुलाएंगे, शरीर में उसके जैसे आता है उसी तरीके से, फिर उससे बातचीत करेंगे, थोड़ा मनाने की कोशिश करेंगे। मानता है तो ठीक है, जैसे 5 किसी भगत ने पूरी प्रक्रिया करके जैसे तामसिक भोग ना देके वैदिक भोग दिया है, 5 लड्डू या पूरी सिंगार वगैरह, तो हम वैसे ही उससे उसकी जगह बढ़ा के संख्या भोग प्रसाद उसको बढ़ा के कि हम तेरे को ये दे रहे हैं, तू अपना वचन भर और जा। तो अधिकतर अभी तक तो ये हुआ है, अभी तक मैंने कोई ना प्रेत इस्तेमाल करा उसको हटाने के लिए, और ना ही किसी वीर का प्रयोग करा। हमने उसी से जैसे मानते हैं ना कि हम आम लोगों में भी अगर कोई मर्डर कर देता है तो कोर्ट कचहरी भी होती है, लास्ट में समझौता ही होता है। तो हम ना इधर उधर की चीजें ना, हम उसी से ही समझौता करते हैं जो शरीर पे है उसके। ये क्या ब्रह्म राक्षस किसी साधक को सिद्धि दे सकता है, और अगर हाँ तो किस कीमत पर? ब्रह्म राक्षस सिद्धि बिल्कुल देता है, पर कीमत उसको अपना ही खून देकर चुकानी पड़ती है साधक को। या तो अपने पुत्र की वो दो, पहला पुत्र बलि नहीं, जब तक वो जिंदा रहेगा आपके यहाँ से 2 जैसे वो होते हैं ना वेम्पायर, उस तरीके से आपका ब्लड चूसता है, और आपके वो आजीवन निशान रहेंगे। वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, बस आपका ब्लड मांगेगा, खून, बस। क्या बेताल के जैसे काम करते हैं ये? हाँ, दोनों में है, काफी फर्क है। क्या आज के जमाने में ब्रह्म राक्षस मिल सकते हैं, या सिर्फ ये पुरानी कथाओं में? नहीं, आज के जमाने में है, और मेरे पास काफी इसके केस भी आ रखे हैं, और मेरे परिवार में भी है किसी के साथ ब्रह्म राक्षस नहीं, ब्रह्मदेव। तो इनको देव की उपाधि, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था, इनको देव की उपाधि तो आपने दी है, ये किस योनि में है, या राक्षस योनि में है या देवता योनि में है, ये कैसे डिफाइन करेंगे? ये जैसे अगर किसी के ऊपर गए हैं, कोई भगत देखेगा, अगर गलत नहीं कर रहा है तो ये 2 तरीके से देखा जाता है कि जिंद है। अगर वो पहचान नहीं पा रहा है, और सिर्फ एक जैसे हमारे देवी देवताओं में भाग्य बदलने की अथॉरिटी सिर्फ महादेव को है, ऐसे चीज है गायब करने की, जैसे घर में से पैसे चुराए जाते हैं या घर में कोई सामान रखा उसको बताने की अथॉरिटी सिर्फ ब्रह्मदेव को है।
तो कहते हैं ना कि अगर मेरे घर में से कोई, मेरे पास ये बहुत केस आए कि मेरे घर में से पैसे गायब हो रहे हैं, तो और भगत होंगे तो वो कहेंगे कि जिंद है, या किसी महिला के साथ गलत हो रहा है तो जिंद है। तो ये देखना है कि वो ब्रह्मदेव है या जिंद है सच में। क्योंकि ब्रह्मदेव में भी कई श्रेणियां होती हैं, एक तो नीची उसमें होता है जिंद, और एक ऊपर के ब्रह्मदेव की योनि में जनेऊधारी। कहते हैं ना कि जनेऊधारी, वो भगत पहचान करता है कि जनेऊधारी जिंद है तो ब्रह्मदेव हो गया। अगर उसका जनेऊ नहीं है तो वो अपनी बात से पलट सकता है। क्या ब्रह्म और राक्षस और यक्षिणी का कभी संघर्ष हो सकता है साथ में? होने को तो देखो हो सकता है, पर ये आपने कहते ना खेल उसमें महकमे से कभी एक दूसरे की शक्ति एक दूसरे से कभी भिड़ती नहीं है। नहीं। तो अगर इन शक्तियों का टकराव हो आपस में तो किस शरीर टकराव तभी हो सकता है जब भगत, जैसे मेरे पास यक्षिणी है और आपके पास जिंद हो, तभी टकराव होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ये एक दूसरे से हाथ मिला के उन भगतों को भी मरवा सकती है कि हम एक दूसरे से क्यों लड़े, हम तो एक ही श्रेणी से आते हैं, इन्हीं भगत को क्यों ना मार दें। ये मुझे एक और आपसे पर्सनल सवाल जानना है कि जब आप अपने धाम पे किसी को बुलाते हैं तो उनसे काले तिल जैसी चीजें यूज करने को क्यों बोलते हैं, या इसका क्या इस्तेमाल? काले तिल और ये काले उड़द जी, ये अंगूर में अधिकतर चलती है। अंगूर से जैसे बाबा भैरव बाबा, इनका हमारे उसमें बाबा जैसे बड़े बनते हैं तो उसी चीज के ही बड़े बनते हैं। और जितनी भी मसान की शक्तियां हैं वो काली शक्तियां हैं, उनको रोकने के लिए काली राख और काली ही वस्तुएं, काले कपड़े, हर चीज काली ही चीजें यूज होती है। तो क्या ये भैरव बाबा से जुड़ी है या बाकी किसी? जितनी भी मसान की चीजें वो सारी भैरव बाबा से ही जुड़ी है। तंत्र ही भैरव बाबा से ही जुड़ा है। तंत्र आपने कहा भैरव बाबा से जुड़ा हुआ है, पर तंत्र का इस्तेमाल जो किया गया था, ये तंत्र को बनाया गया था, वो पॉजिटिव यूज के लिए? हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव यूज के लिए ही बनाया गया था, पर अब कुछ तांत्रिकों ने इसको बहुत ही बिगाड़ दिया, खिंड खिंड कर दिया इसका, अपना पर्सनल यूज में भी, पैसे कमाने के यूज में भी एक दूसरे के ऊपर कोई देवता चला दिया, उसके ऊपर कोई देवता चला दिया। तो बिल्कुल तंत्र तो कहेंगे नहीं उसे, तंत्र का भी नहीं करते वो लोग जो ये ऐसे नीच काम करते हैं। ये कैसे जस्टिफाई करते हो आप लोग कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप किसी तांत्रिक या लोकल भगत के पास में जाओ, चाहे आपके ऊपर कुछ ना हो, वो आपको कह देते हैं कि आपके ऊपर कोई ना कोई साया है। सो कैसे पता चलेगा कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? देखिए, जब हम परेशान हैं, अगर कोई चीज है हमारे ऊपर, एक तो ये होता है कि आजकल मार्केट में बहुत भगत आ रहे हैं, हमारे नक्षत्र भी खराब, ग्रह भी खराब है, तब भी अरे तेरे साथ तो ये चीज है। अगर हम उससे काट करवाने में फर्क नहीं पड़ रहा है फिर भी, तो या तो वो ये बोलेगा नहीं, उसके बाद दो सवाल होते हैं झूठ बोलने के लिए कि क्रिया में गलती हुई है या फिर तूने ये भोग नहीं दिया। ठीक है, तो हमारे हो सकता है कि हमारे गण भी खराब चल रहे हो, हमारी दिशा भी खराब चल रही है, ठीक है, हमारा बुद्ध भी खराब हो सकता है, शनि भी खराब हो सकता है। वो जो भगत के पास जाओगे तो वो भूत ही बताएगा, क्योंकि वो भक्ताई करने नहीं बैठा। आजकल भक्ताई करने तो कोई नहीं बैठा है, कमाई करने बैठे हैं बस। तो इसमें हम वो नहीं कर सकते कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कि उसको अपनी कमाई करनी है, तो वो सच नहीं बताएगा, वो प्रेत ही बताएगा आप ठीक हो या ना हो। हम बैक टू द टॉपिक ब्रह्म राक्षस पे वापस आते हैं। एक ब्रह्म राक्षस की उम्र कितनी हो सकती है, मतलब या ब्रह्म देवता कह लो आप की उम्र कितनी हो सकती है, और क्या एक ही ब्रह्म राक्षस ब्रह्म देवता भी हो सकता है और ब्रह्म राक्षस भी हो सकता है? नहीं, ब्रह्म राक्षस जैसे बता ना, ब्राह्मण का जो बेटा होगा, जो जनेऊधारी होगा, वो ही ब्रह्मदेव की योनि में आएगा। और ब्रह्म राक्षस जो भ्रूण हत्या होगी या फिर गलत उसमें बच्चा मारा होगा, वो ब्रह्म राक्षस बनेगा। और इसकी जो आयु होती है, जैसे मैंने अभी बताया था, वो तीसरी पीढ़ी से तो कुछ ही नहीं रहे थे। तो सोचो कितनी लोग, कोई 90 साल जिया होगा पहली पीढ़ी में, कोई 70 साल जिया, कोई 50 साल। तो इसी से मतलब उनकी उम्र का कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता कि कितनी उम्र के हो सकती है। जैसे आप नाथ संप्रदाय से हैं, तो आप लोग, मैंने देखा है बहुत सारे जो नाथ हैं, जो जब धुआं लगाते हैं तो वो चिमटे का, ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपके उसमें भी इन सब का इस्तेमाल है? नाथ दोनों परंपराओं में चिमटे का है चलन, तो चिमटे के बिना तो नाथ अधूरा है। तो
क्या क्या यूज होता है चिमटे का, या धुना जब लगाते हैं तो चिमटे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखो नाग संप्रदाय में चिमटे का तो एक तो ये है कि जोगी के रूप में चिमटा सिद्ध करने के लिए, जैसे भूतों के लिए भी चिमटा कहते हैं, चिमटे की मार से ही जाएगा। हर चीज में उसकी अलग अलग ही बातें वो होती हैं। आपके पास कुछ केसेस आए थे? ठीक है, मैं एक केस बचपन से देखते हुए बड़ी हुई हूँ। जैसे मेरे को ना, जैसे कहते हैं ना कि दो स्थिति में इन चीजों में आते हैं, भक्ताई की लाइन में या तंत्र की लाइन में, या तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए, या अपने घर में अधिक तंत्र हुआ हो तो क्यों भक्तों के पास जाओ, खुद ना भगत बन जाओ। और एक ये होता है कि जब मुझे ये दुनिया जानिए ये चीज है क्या। तो तीसरी जो वो है वो मेरे ऊपर होती है कि मुझे ये जाननी थी ये दुनिया है क्या। जहां भी कहीं मैं सुनती थी अपने मम्मी पापा से या कहीं से कि उस जगह ऐसी चीज है, तो मैं वहां जाकर उस चीज को देखती थी, या किसी ने बता दिया उस जगह ऐसा प्रेत है, ये करने से ही होगा, तो मैं वो प्रक्रिया करती थी। हालांकि नहीं होता था ऐसे, पता नहीं क्यों, पर एक है मेरी जानकारी में ही, मेरी सिस्टर लगती हैं, तो मैंने उनको बचपन से ही देखा है कि उनके साथ ऐसी चीज थी जो कि कोई भी भगत उनको बता नहीं पाता था कि ये चीज है क्या। क्योंकि जब कोई बड़े से बड़े भगत बुलाए उनके पति ने, जब कोई भगत ये बोलता कि मैं बताऊंगा ये चीज है क्या, तो बड़े सौम्य स्वभाव से बैठ जाते थे वो। अब उन्होंने बोला बोलो महाराज कौन हो आप, तो बोलता भाई तू बताने आया है मुझे, तो मैं कौन हूं तू बता, तूने तो बोला था इससे। उनके पति क्या बात करके आए उस भगत से, वो घर बता देती थी उस भगत के सामने कि तूने ये चीज बोली थी ना, तो तू बता मैं कौन हूं, मैं तो नहीं जानता, मैं तो अपने बारे में नहीं जानता, तू जानता है मेरे बारे में। ऐसे कितने भगत आए, एक भगत तो अपनी चप्पल सर पे रख के भागा, क्योंकि उसने उनको थोड़ा गाली गलौज भी कर दी थी, और उनको गंदी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, ना गंदी चीज है ना गंदी, जैसे कौसे बोलते हैं ना कि पहले जमाने में जिसपे किसी पे भूत वगैरह आता था तो लैट्रिन खिला देते थे, ऐसे तो कोशिश भी की, या गंदी जगह लेके गए हैं, जैसे मान लो कोई वो है जो नीची क्रिया करते हैं उनके घर पे भी लेके गए उनके पति, तो बाबा ने बोला अरे यार तू मुझे कहाँ लेके आ गया, ये मैं कहाँ ब्राह्मण आदमी और तू मुझे ऐसी जगह लेके आ गया है। तो मेरे उनके हस्बैंड ने बोला कि मैं तो परेशान हो गया, आप खुद ही बता दो मैं कौन हूँ, या हम लोग मेरी बहन है जो पूछती थी कि भोग ही बता दो आपका भोग क्या है, तो बस वो ये कह के डाले थे माँ की पूजा करो, माँ को जो भोग दे रहे हो वो मुझे मंजूर है, बाबा को जो भोग दे रहे हो मुझे मंजूर है। जैसे कोई बड़ा भगत है या फिर कोई जैसे समाधि ले जाते हैं बहुत से भगत, उनकी समाधि पे पैर छूने जाती थी वो, तो मना करते नहीं ये मेरे से बड़ा है क्या, पैर छूने हैं तो हनुमान बाबा के छू, हमारे गुरु हैं, ऐसे बोल के। तो ऐसे ही जब मैं इन्हीं चीजों को देखते देखते मैं बड़ी हुई, तो मैं भी उनसे बहस करने लग गई, मैं क्या आप हो कौन, ये तो बताओ हो कौन। तब उन्होंने मतलब अब आके अपने बारे में बताया कि मेरी बहन को सपना दिया, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब कर दी थी उनकी, बहुत हद से ज्यादा। कहते हैं ना कि उन्होंने छत पे जो तिरपाल होती है ना वो तक खत्म, इतने रूठे हुए थे वो भी नहीं थी। तो मेरी बहन भी बहुत परेशान हो गई, सब लोग परेशान हो गए कि ये क्या चीज है, कोई बता नहीं पाता है और रूप बदल देता। अगर आप कहो ना सांप की वो है तो सांप भी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएंगे वो। तो मेरी बहन रामायण का पाठ करती थी तो वो समक्ष बैठ के सुनते थे ये सब, और दिखाई भी देते, जैसे कोई बाहर से आप अचानक उनके घर में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि कोई ब्राह्मण बाबा पंडित कोई उनके पास बैठ के सुन रहा है। जो जानता था वो तो शांत हो जाता, जो नहीं जानता वो पूछता था बाद में कि अरे वो ब्राह्मण कहाँ गए जो आपके पास बैठ के रामायण सुन रहे थे। तो मेरी बहन बोलती थी कि अरे कौन था, कोई नहीं था, मैं खुद अकेली पढ़ रही थी, ऐसे बोल के। तब मेरी बहन कहा अगर आप जो भी हो, अगर आप सच्चे देव हो तो मुझे अपना परिचय दो और मेरे को क्यों परेशान कर रखा है, या ऐसे बोल के। तब उन्होंने अपने हाथ से मेरी बहन को 1400 रुपए दिए और बोले ये 1400 रुपए पकड़ और मेरी रामायण करवा दे। तो ब्रह्मदेव बस कुछ नहीं मांगेंगे, रामायण ही मांगेंगे हनुमान बाबा की, रामचंद्र जी की। क्या ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त करने के लिए किसी का ब्राह्मण होना जरूरी है, या कोई भी जिसने सत्कर्म किए हैं उसका जनेऊ हुआ है वो ब्रह्म देवता की योनि में जा सकता है? बिल्कुल, जिसके सत्कर्म किए हैं ना कर्मों के हिसाब से वो योनि में जाते हैं। तो जनेऊधारी होगा, जनेऊ तो देखो आजकल बना दिया कि ब्राह्मण ही पहनेंगे, पर पहले तो जनेऊ अधिकार सबका है, स्त्री को छोड़कर सबका है।
जनेऊ पहनने का अधिकार। तो जो जनेऊधारी होगा उसके सारे संस्कार पूर्ण हुए होंगे, वो ब्रह्मदेव की योनि में अगर जाएगा तो या तो पूरा वैकुंठ ही जाएगा, नहीं तो ब्रह्मदेव की योनि में ही जाएगा। मैं आपके ऊपर बात करूं, जैसे आप कहते हैं कि आप सत्कर्म करते हैं, आपने ये चीजें नहीं करी हैं, आपको कौन सी योनि प्राप्त होगी, ये कैसे डिसाइड होगा? ये तो मेरे कर्मों के आधार पे ही। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक तांत्रिक जो अपने पास में ऐसी शक्तियों को वजनबद्ध करके रखते हैं, उनकी जब मृत्यु होती है तो वो मृत्यु आसान नहीं होती है और उनको तड़पना पड़ता है। तो ये किस केस में ये चीजें अप्लाई होती हैं? जैसे अगर कोई उग्र शक्ति आपने रख रखी है और बहुत ही, जैसे मसान है या फिर कोई बेताल है, इस तरीके की शक्तियां रख रखी है, तो वो आसानी से उनको मरने नहीं देता है, आसानी से प्राण उसके निकलने ही नहीं देगा। अगर दैव्य शक्ति में से है तो वो आपका बुरा नहीं करेगी, आपका साथ छोड़ जाएगी आपके हाल पे, चाहे आप खटिया में पड़े हो, या जैसे आपका बुरा नहीं करेगी। पर जो असुरी शक्ति है वो आपको आसानी से मरने नहीं देगी। और रही बात मेरे कर्म की, सभी को अपने अपने कर्म का ही होता है कि मैं तो बेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो डिसाइड तो वही करेगा कि हमने अच्छा करा या गलत, हमें किस योनि में जाना है। क्योंकि अपने में तो मैं अच्छा कर रही हूँ, बाकी वो ऊपर वाला जानता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपके पास, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी पूछा था, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर जिनके बच्चे तो हैं लेकिन वो उनके घर का कहना नहीं मानते या और भी चीजें करते हैं, तो इनके लिए आप किस चीज का सॉल्यूशन करते हैं? देखिए, बच्चों पे जाएं तो बच्चे तो आजकल कलयुग है, कलयुग को दो उससे देखा जा रहा है। एक तो कलयुग है आधुनिक युग, एक एडवांस युग, मशीनों का युग। और पुराने लोग तो बस ये कह के टालता है कलयुग है, मतलब बुरा मानते हैं, पर ये कलयुग बुरा नहीं है। और आजकल जो बच्चे एडवांस हैं, हमको बहुत, जैसे हम पुराने उससे 97 से हैं, तो हमको थोड़ा वो मानते हैं इनमें समझ नहीं है, तो ये इस हिसाब से। पर ये समझाने के लिए, जैसे अगर बच्चा जिद्दी है, नहीं मान रहा है, ये तो ये देखना पड़ता है कि जिद इसमें किस उससे है, किए कराई की है या फिर ऐसी है। तो कुछ में तो ऐसे ही होता है कि युग का असर है, और कुछ में किए कराई। तो किए कराई के लिए हम दुर्गा सप्तशती में से 2-3 श्लोक है, उसका उच्चारण करवाते हैं 21 दिन, उसका बस उससे फर्क पड़ता है। दूसरा जो मैंने सवाल पूछा था कि किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनमें किन चीजों की वजह से ऐसा होता है और उनमें क्या चीजें इस्तेमाल करी जा सकती हैं? देखिए, अगर डॉक्टरी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है, डॉक्टरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर हम ये देखेंगे कि कोक बंधन तो नहीं है, या फिर कोई मसान या प्रेत तो नहीं बिठा दिया कोक में। अगर हमें दिखेगा हाँ प्रेत है, तो फिर उसका उस तरीके से इलाज किया जाएगा कि भेजने वाले ने भेजा या खुद से लगा है, उस तरीके से उसी को बुला के। किन्हीं केसों में क्या होता है कि प्रेत बोलता नहीं है, फिर हमें यूं ही काटना पड़ता है। उसमें भगवती का आह्वान करके भोग प्रसाद जो भगवती का लगता है, गुप्त तरीके से वो सब दे के, और जो जिस महिला का भी कोक बंधन है उसका पूरा श्रृंगार उतरवा के विधवा की श्रेणी में लाकर उसको हर तरीके से उसके बीच वगैरह, मतलब जितनी भी चीजें होती है गुप्त तरीके से हमें वो सब करनी पड़ती है। वहीं स्नान कराया जाता है, वहीं सब कुछ उसका नया वो करके तब उसको पूर्ण क्रिया संपन्न करी जाती है। दूसरा, क्या आपने कभी तामसिक भोग दिया है या आप तामसिक भोग को सपोर्ट करते हैं? देखिए, तामसिक भोग कई स्थिति में दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई बलि लेकर आया है तो वो मीठे पे तो नहीं मानेगा, उसमें तो देनी पड़ेगी। पर सपोर्ट ये है कि जितना हो सके तामसिक से बचें, क्योंकि जैसे मेरे गुरु कहते हैं कि हमें देवी को पूजना है, चुड़ैलों को नहीं। ऐसे ही तो जितना हो सके हम फल फूल पे ही मनाने की कोशिश करते हैं। तामसिक भोग हम बहुत ही कम देते हैं, फल फूल पे ही मनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपके पास हर एक तरीके की नेगेटिव शक्तियों के कार्ड हैं? जैसे कि हर एक की अभी तक जो प्रेत है, जितने भी चीज है अभी तक तो है, पर अब नया कोई मार्केट में लॉन्च हो जाए भूत तो अभी उसका फिर लेना पड़ेगा। मार्केट में भूत को लॉन्च कैसे होते हैं? मार्केट में अभी लॉन्च ही हो रहा है, कभी 1.5 फुटिया लॉन्च हो रहा है, कभी कुछ लॉन्च हो रहा है।
तो क्या ये 1.5 फुटिया जैसी शक्ति होती है? 1.5 फुटिया तो एक, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज होती है, कहावत है बाबरे गांव में ऊँट आ गया, उस तरीके से 1.5 फुटिया बच्चे की ही उस श्रेणी में ही आता है। छोटा बच्चा सेम वैसे ही जैसे भ्रूण में हत्या कर दी जाती है, छोटा जिसकी रीढ़ की हड्डी सिर्फ 1.5 फुट की ही बनी होती है, उसी को 1.5 फुटिया कहते हैं। तो उसको एक बहुत बड़ा वो बना दिया कि 1.5 फुटिया। ये जो हमारी मेरुदंड होती है उसी को लेके ही उससे मसान या प्रेत वो करा जाता है, तब जाके वो 1.5 फुटिया का चलन होता है। उसको बहुत ज्यादा आजकल हुआ बना दिया 1.5 फुटिया। तो क्या किस समय तक एक मृत्यु, शरीर की मृत्यु होने के बाद में किस समय तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है तंत्र? देखिए, जब तक आपके जैसे कहते हैं ना, जैसे गुरु है तो जैसे मैंने अपना पिंडदान कर दिया तो अब मेरा कोई कुछ भी अस्थियों में से कुछ भी चोरी कर ले, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपना क्रियाकर्म खुद कर दिया है। अब जैसे मेरा क्रियाकर्म नहीं होता और मेरे पे सारी चीजें आती हैं, तो मेरे चेले या शिष्य या कोई अन्य भगत जब मेरे को अग्नि संस्कार करके जब फूल चूमने से पहले मेरे मेरुदंड को चुरा ले, या फिर यहाँ की हड्डी को चुराया जाता है, या तो मेरुदंड की हड्डी या फिर यहाँ की हड्डी, इसको चुरा के तब उसको अपने बस में करा जा सकता है। और ये कितने समय तक चलता है? मतलब एग्जाम्पल, आपकी मृत्यु हुई, ऐसे तो कोई किसी की हड्डी निकालने लेगा नहीं, जो जानता हो वही हाथ डालेगा। क्या लाश जलने के बाद ये चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल कितने होती हैं। जब अघोरी जब मुर्दे को सिद्ध करता है तो उसी मरे हुए को ही सिद्ध करता है ना। बट वो तो लाशों को सिद्ध करते हैं, लाशों को चोरी करते हैं। हाँ ना, तो उसका क्रियाकर्म नहीं हुआ ना, हड्डी तो है उसके अंदर मौजूद, जो हमें चाहिए होता है पार्ट वो तो है ना। अब हमें उसके चमड़े से क्या मतलब, हमें तो उसकी जो चाहिए वो उसको कपाल और मेरुदंड ये चाहिए, जो होती है हाथों की हड्डी, ये सब हड्डी तो है ना उसमें, ये उसी से ही सिद्ध करा जाता है, मांस से सिद्ध नहीं करा जाता है। क्या शमशान में जो सिद्धियां आप लोग करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता आपने करी नहीं करी, शमशान में जो आप लोग सिद्धियां करते हैं, इनमें आप तामसिक भोग का इस्तेमाल करते हैं? और क्या 21 दिन में सिद्धि प्राप्त करना पॉसिबल है? नहीं, देखिए, जो भी पूर्ण सिद्धि हुई वो आपको 41 दिन में या 52 दिन में या 84 दिन में ही प्राप्त होगी, ठीक है। और रही बात उसकी शमशान में तामसिक भोग देने की, तो शमशान में तामसिक भोग बहुत से लोग देते हैं। तामसिक भोग जब देते हैं जब पूर्ण रूप से आप सब साधना या फिर किसी प्रेत, जो आप देख रहे हो कि प्रेत को क्या चाहिए, किस श्रेणी का प्रेत है, तो उस हिसाब से साधनाओं पे के हिसाब से क्रियाएं चलती हैं कि हमें देना क्या है, कौन सी सामग्री देनी है। ये तो अधिकतर तो कारण से ही सिद्ध होते हैं, मतलब दारू से। क्या 21 दिन में सारी, मतलब जो भी आप सिद्धि कर रहे हैं 21 दिन में देव की सिद्धि नहीं होगी, 21 दिन में मंत्र सिद्धि होगी। तो क्या वो प्रेत आपके सामने आएगा अगर नहीं, किसी प्रेत को सिद्ध करना है? 3 चरण होते हैं 84 दिन के, तब जाके वो समक्ष होगा आपके प्रत्येक शिवा। और वो आपसे वचन लेगा या आपसे सिर्फ भोग लेगा? दोनों चीज। जब वो भोग मांगेगा तभी हम भोग देंगे, तभी तो वचन, उसको लालच होगा तब हम उसको लालच को पूरा करेंगे, तब हम उससे वचन लेंगे। पहले भोग दिखाया जाएगा उसको, तब वचन हम देने के लिए तैयार हैं, आप ये वचन मान रहे हो हमारे, इस तरीके से। मैंने आपके पास वो मतलब मेरे आपका पॉडकास्ट देख के आपके मेरे गेस्ट आए थे आपके पास में, मतलब मेरे फ्रेंड आए थे अमित, ठीक है, उनके ऊपर उनके बावरी नाराज करे गए थे, ऐसा आपने बताया था। सो ये आप कैसे वो करते हैं कि इनके ऊपर ये चीजें इनके घर में पॉजिटिव है? देखिए, जो हमारे साथ शक्तियां हैं या फिर जो भी हमने सिद्ध कर रखी है, हम उनके जरिए पता करते हैं। जैसे हमने देखा है तो, या तो सामने कभी कभी स्थिति में ये होता है कि सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है पर हमें फिर भी पता चल जाता है कि भाई आवाज आने लगती है कि इसके साथ ये परेशानी है। मैंने अभी तक तो किसी से ये नहीं पूछा कि हाँ आप क्यों परेशान हो, आप आते हैं सामने बैठते हैं, मैं बताती हूँ कि आपको ये दिक्कत है, यहाँ चीज ऐसे है या ऐसे, तो हाँ का ही जवाब आता है। उस दौरान आपके ऊपर शक्तियों किसी शक्ति का वास होता है? नहीं, मेरे ऊपर किसी शक्ति का वास नहीं, तो मुझे आवाजें आती हैं। क्या शक्तियां खेलती हैं किसी के शरीर पे?
शक्तियां खेलती हैं। शक्तियां तो कई तरीके की होती हैं। ईश्वरी शक्ति तो किसी के ऊपर नहीं खेलती है। ईश्वरी शक्ति तो किसी के ऊपर नहीं खेलती है। वीर है, या फिर पृथ्वी लोक की शक्ति है, जैसे बावरियां हो गई, या फिर ये मसान हो गई, ये शरीर पे खेलती हैं, या दूत हो गए किसी के। ये कहा जाता है कि एक समय के बाद जब आपकी सिद्धि बिल्कुल चरम पे होती है तो कोई भी शक्ति आपके ऊपर खेल नहीं सकती। इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कैसे काम करती है? ये मैं अपने ऊपर ही अपना उदाहरण दूंगी, क्योंकि जैसे क्या होता है, शुरू में हम बिजली के थोड़े भी अर्थ को पकड़े तो झटका लगता है, ऐसे ही सेम सिद्धियों के साथ हम थोड़ी मंत्र जाप करेंगे तो हमारे अंदर जो ऊर्जा का वास बढ़ेगा, तो हमें उबासी आना शुरू हो जाएगी, आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा हमारा शरीर कपने लगेगा। ये तो क्या होता है, जो ऊर्जा प्रवेश कर रही है हमारे अंदर, तो वो हमारे शरीर में मतलब झटका दे रही है। तो जाहिर सी बात है, जो ऊर्जा प्रवेश करेगी, झटका देगी, तो हमारा शरीर हिलेगा डुलेगा। जितना हम शून्य की तरफ जाएंगे उतने ही हम शून्य होते ही जाएंगे। तो ये फिर एक चरण पे जाकर जितना हम ईश्वर की आराधना करेंगे, बाकी ढोंग के लिए तो फिर हिलाना ठीक है, जितना हम ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना ही हम शून्य होते जाएंगे। ना हम हिलेंगे, ना हम बस ये आप बस आंखें देखकर उसकी बातों को बताने लग जाएंगे। और जितने फिर बाद में क्या होता है, बहुत से आपने देखे हुए बूढ़े बहुत बुजुर्ग होते हैं अघोरिया, वो ज्यादा नहीं बोलते। आप 100 क्वेश्चन करो, उसमें से एक जवाब मिलेगा, 100 क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। बात बोल भी कम हो जाती है उनकी, खाना पीना भी कम हो जाता है। जितनी सीमा आगे बढ़ती जाएगी उतना ही उनका आम बोलचाल कम होती जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाएगा, जितनी उनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। बिहाइंड द पॉडकास्ट आपने कहा था कि नाथ संप्रदाय में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे प्राण शक्ति दी जा सकती है, कैसे पॉसिबल होता है? ये मंत्रों के द्वारा जो सिद्धियां करी जाती हैं, इसमें अभी मेरे को नाम तो उनका नहीं आ रहा है, मैंने देवी भागवत में देखा कि उनकी जो ऋषि थी, उनकी पत्नी को सर्प ने काट लिया था, तो उन्होंने अपनी आधी आयु मंत्र के द्वारा अपनी पत्नी को दी थी। तो ये है चीजें हैं, प्राण में हाँ, अपने प्राण उनके बचाई जा सकती है, दूसरे की मृत्यु टाली जा सकती है। ये है, ये प्रमाणित है। अगर प्रमाण चाहिए तो अगले पॉडकास्ट होगा तो मैं प्रमाण लेकर आऊंगी, शास्त्रों का प्रमाण, क्योंकि हमारे तंत्र में यंत्र में यही प्रमाण है, शास्त्रों का लिखित। क्या आप लोक देवताओं के साथ में काम करते हैं? अभी तक तो मैंने लोक देवताओं से कोई काम नहीं लिया, पर हाँ, मेरे पास 2-3 लोक देवता हैं जिनकी मैंने सिद्धि कर रखी है। पर जितना हो सकता है, मैंने बताया कि काम लेना और एक काम करना दोनों में अंतर है। मैं जो चीज है उसी से ही उसी का काम लेती हूँ, मांडवली करके। अभी तक मैंने देवता का, और इसीलिए अभी तक मेरे घर में सब अच्छा है। आप बता रहे थे कि आप किसी भगत के पास में गए थे। हाँ, क्या हुआ था एग्जैक्टली और क्या? मैं एक भगत के पास नहीं, मैं अनगिनत भगतों के पास गई हूँ। जैसे मैं जाती हूँ, कुछ सीखने ही जाती हूँ। जैसे क्या होता है, हम दूर से देख के हम किसी की उसको नहीं पहचान सकते कि भाई सच है या झूठ है। तो कहते हैं ना कि हर क्लास का टीचर, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है, और जैसे क्लास बढ़ती है उसी हिसाब से क्लास टीचर भी अलग होता है। इसी तरीके से जब तंत्र को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, तो क्रियाएं भी अलग अलग कर दी गई हैं। तो ऐसे जब मुझे लगता है कि हाँ भाई, इस पे थोड़ा दिख रहा है, तो चलो उस पे सीखने चलो। जब दिखता है कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ, फिर मैं वापस अपनी। मुझे वो एक्चुअल स्टोरी जाननी है कि क्या हुआ था। देखिए, मैं किसी का नाम लेने को नहीं कह रहा हूँ, नहीं, आप जगह का वो बताइए, क्योंकि आप जगह भी बता देंगे तो वो गैस हो जाता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं वो जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। मैं जैसे जिस भगत के पास गई, मैं गई थी कुछ सीखने के लिए। जैसे आजकल चल रहा है, तो मैंने थोड़ा चलो इनकी भी जान, क्योंकि अघोर से तो ले ही जानकारी थोड़ी बहुत जितनी भी आती है, थोड़ी अपनी ये भी ले ले। वहां पे ना ऐसा पाखंड, मतलब देवता खिलाना कैसे खिलाते हैं ये सिखाया जा रहा था। जब देवता आएगा तो उसको सिखाना क्या, ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से अगले को काटना, मीन्स कैसे पैसे से उसको वो करना है। कि ये बोलियो जयकारे सिखाए जा रहे थे कि कोई भगत पहचाना है, 5 तरीके, ये 5 जयकारे बोले, इस देवता का ये जयकारा ये बोलियो, और ऐसे सिर हिलाइयो, इसकी ये पहचान है, इसकी ये पहचान है। ठंडे देके ठंडा देवता कौन सा चढ़ता है, तो ऐसे करियो।
इस तरीके से वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी। मतलब एक दुकानदार जैसे कहते हैं ना इंजीनियर को पार्ट, मैकेनिकल इंजीनियर तो उसको पार्ट सिखाता है कि ऐसे नट बोल्ट कसियो, ऐसे ही वहां पे ये भट्टा बली का ये सिखाया जा रहा था कि मसानी आए तो इस तरीके से रिएक्ट करना है, तुझे ये मंत्र सॉरी जयकारे बोलनी है, और मसान आता है तो ऐसे सीकारी दे के आता, फलाना मसाना है तो ऐसे आवाज दे के आएगा, और उसका वो क्या है, कौन से स्थान से चला है उस स्थान का जयकारा देना है। अगर किसी से पैसे निकलवाने हैं भगत से, अगर कोई पीड़ित है, वहां पे ये नहीं देखा जा रहा था कि भाई अगर अगला पीड़ित है परेशानी में आया तो उसको उसकी परेशानी का हल करें, नहीं उसे मरे हुए को और मार दो। वहां पे ये चल रहा था कि बच्ची देनी है, इतना ही का खर्चा आएगा तो अगला फिर मरता क्या नहीं करता, वो तो करता है। तो मतलब फुल, तो मैं वहां से फिर बैकअप पीछे आ गई, हमारा काम नहीं है ये। आप चाहते तो आप भी सीख सकते थे। हाँ, पर वो कहते हैं ना कि आत्मा ने गवाही नहीं थी मुझे, क्योंकि मेरा प्राणी, मुझे ये दुनिया जाननी थी, मुझे इस दुनिया से पैसे नहीं कमाने थे, मुझे ये दुनिया जाननी है। तो जानने के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे ये देखना है चीज मतलब है क्या। तो जैसे जैसे अब मैं बढ़ती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ, तो मुझे काफी कुछ पता पड़ रहा है, पर काफी कुछ ये पता पड़ रहा है कि ओरिजिनल अभी तक मैं किसी ओरिजिनल से टकराई नहीं, ओरिजिनल से अभी तक 11 साल की अपनी उसमें। कैसे चलती है ये देसी भक्तवली, किन चीजों पे ये काम करें? देखिए कुछ सालों पहले, जैसे 20-25 साल पहले थी, अब ये देसी भक्तवली लुप्त हो गई है, अब सिर्फ पैसे की भक्तवली नहीं है बस। तो एक जो वो चलता है गुलाबी मसान, आजकल हर किसी के पास यूजुअली जितने भी देसी भक्तवली के लोग हैं वो गुलाबी मसान से कार्य लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गुलाबी मसान गलत देवता है या अच्छा देवता है, ये जस्टिफिकेशन देना मेरा काम नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि गुलाबी मसान के उससे काम करवाने पर लोग कितने दिन ठीक रहते हैं, कितने दिन उनपे विक्रियाएं काम नहीं करती? देखिए, अगर आप गुलाबी मसान को अच्छे में चला रहे हैं, उससे कोई काम नहीं ले रहे हैं, तो वो आपके आजीवन, आपकी 3-4 पीढ़ी तक आपकी रक्षा ही करेगा। अगर आप उसको नहीं चला रहे या काम नहीं ले रहे, सिर्फ आपने देवता बना के उसको रखा है क्योंकि वो अच्छा देवता है, वो देवता गलत नहीं है, उसको गलत बनाने वाले हम लोग हैं, हम लोगों ने बनाया उसको गलत, लालच देके दारू का भोग दे दिया है, तो एक बालक ही ना, उस बालक को बिगाड़ा हम ही लोगों ने। अगर हम उस बालक को अच्छी तरह अच्छी परवरिश, कहते हैं ना बच्चे को अच्छी परवरिश मिले, अच्छा वो मिले तो अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उसके साथ अच्छा करेंगे तो वो आपकी बहू बेटियों को ना टके ना, जिस घर में अगर गुलाबी मसान जो भगत पूजा उसकी बहू बेटी भी परेशान रहती है, क्यों? क्योंकि उससे गलत काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है बाबा से। अगर आप काम नहीं ले रहे हो, बस आप पूज रहे हो उसको, आप उसकी पूजा का फल आपको अच्छा ही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। और अगर आप गलत ले रहे हो तो सिर्फ 6 महीने उस भगत की बोलबाला रहता है, और जिसका भी इलाज उसके जरिए किया जाएगा सिर्फ 6 महीने ही फर्क दिखेगा, उसके बाद फिर वही रोग दोबारा वापस दे देगा। आप जो इलाज करते हैं क्या ये अंत समय तक रहता है या ये भी कुछ समय बाद फेड होता है? अभी तक तो देखिए मैंने जितने भी इलाज करे हैं, दुआ मेरे पास उनकी शिकायतें वापस नहीं आए हैं कि हमारा नहीं हुआ ठीक। भगवती की कृपा से अभी तक सब ठीक ही हुए हैं, और हमारा एक बार का ही क्रिया होती है उसी में, जो हमें अगर जैसे एक साल होली दिवाली आती है, हर देवी देवता को पड़ता है, जो चीज हमने हटाई है वो बस एक ही बार वो मांगता है कि होली या दिवाली पे मुझे ये दिलवा दियो, मैं चला जाऊंगा, आजीवन में भटक के नहीं दूंगा। और जो हम वचन जिससे लेते हैं कि किस चीज पे आया, किस तरीके से आया, हम उससे जो पीड़ित व्यक्ति उससे ये बोलेंगे भाई तू इतने दिन तक ये मत करियो, समय की सीमा होती है, इतने दिन तक मत करियो ये चीज, तो तू आजीवन ठीक रहेगा। अन्यथा हमारी तू लाख पैसे खर्च कर दे, अगर तू ये नहीं करेगा तो हम तेरे को ठीक नहीं करेंगे। फिर हम उस केस को पकड़ते नहीं है। हम मतलब जो नियम चलते हैं, हर चीज में नियम है, इस चीज में तो बहुत ही नियम कहते हैं। जब 13 दिन तक हर चीज के, जैसे बच्चा पैदा होता है उसका भी नियम है, 1.25 महीने का, मरने वाले का भी 1.25 महीने का, इसमें भी 1.25 महीने की प्रक्रिया होती है। अगर 1.25 महीने तक जो हमने बताया है कि ये मत करियो, किस कलर का कपड़ा नहीं पहनना है, किस कलर की मिठाई नहीं खानी है। कभी कभी क्या होता है कि पीली मिठाई जैसे ना सफेद चीजों पे आते हैं, कभी कभी काली गुलाब जामुन हमें रुकवाने पड़ते हैं, भाई गुलाब जामुन मत खाइए।
इस तरीके से अगर उसने मान लिया तो वो ठीक है, अन्यथा वो चीजें ये टॉपिक ढूंढती है कि ये कुछ गलती करे काल के बराबर भी और हम दोबारा आए, क्योंकि उनको आने का मौका चाहिए। और ये हमें पता होना चाहिए, उस भगत को पता होना चाहिए कि रेखाबंदी कहाँ से करनी है। अगर करने वाला ये देख रहा है, जिसने अगर छोड़ा है कि ये ठीक हो गया है, तो वो दोबारा भी भेज सकता है। वो उस भगत के ऊपर है जिसने हटाया है कि दोबारा इसके ऊपर ना जाए, तो हम सीधे उसको शमशान में जाकर ही दफन करते हैं कि इसका दोबारा प्रयोग ना किया जाए। कहीं पे भी कुछ भी करे वो हमारे पीड़ित व्यक्ति को दोबारा ना, ये तो अभी तक सक्सेस हुई है। एक पर्सनल सवाल, आपने जो रुद्राक्ष माला पहनी है इसका क्या प्रयोग है आपके लिए? रुद्राक्ष का तो ये देखो, हम औगण है और औगणों को अघोरियों के नाथ महादेव है और उनसे सीधे सीधे संपर्क है रुद्राक्ष का, और ये हमारा गहना है रुद्राक्ष। जो एक किसी की पूजा जब देते हैं उसमें एक माला का प्रयोग करते हैं, क्या यूज होता है उस माला का? क्या उस माला के बिना भी किसी की पूजा दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। वो तो एक जैसे कहते हैं ना कि यंत्र बना रखा है पूजा देने का, यंत्र। सामने वाला वो कैसे होगा अट्रैक्ट, हाँ, तो एक माला के जरिए, हालांकि उससे कुछ नहीं, जो देवता तुमने सिद्ध कर रखा वो ही जवाब दे रहा है। किसी पे खेल के देता है और किसी पे ऐसे ही संत रूप में बैठ के देता है और किसी पे माला के जरिए। वो तो एक बना रखा है तरीका, बाकी मुझे नहीं लगता कि उस माला से कुछ आवाज आती है। आप किसी को पूजा कैसे देते हैं? नॉर्मली है, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे ऐसे, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं उनको संतुष्टि नहीं होती। हालांकि बात पूरी जो होती है उनके घर में, वो ये कहते हैं कि बात तो पूरी सही, पर आपने सिर क्यों नहीं हिलाया? तो ये सिर हिलाने का लॉजिक कहाँ से आता है? क्या ये शक्तियां जानबूझ के आपका सिर हिलवाती हैं या शुरू में सिर हिलता है? मैंने बताया जैसे शक्तियां आती हैं तो शुरू, जैसे मान लो जो शक्तियां होती तो प्रेत योनि की है ना सारी शक्तियां। मान लो बुर्ला की मसान है तो मसान है वो, ठीक है। चलिए बावड़ियों पे ही बात कर ले, तो कभी ये इंसान ना, ठीक है। अगर किसी पे हमारे बहुत सी जगह अब इनका ज्यादा प्रचलन हो गया, हमें वो पहले नहीं जानते थे। अगर किसी पे पहले भी जमाने में आए तो होंगे ना उनके लिए भूत ना, जब वो शरीर में आएंगे तो भूत हमेशा, जैसे कोई सी दूसरी आत्मा आई है तो वो शरीर को हिलाती है, खेलता तो है ही है वो इस तरीके से। तो शक्तियां, जैसे मंत्रों की ऊर्जा बढ़ेगी वो शक्ति कम होती जाएगी, ईश्वर तत्व जागृत होगा तो हिलना कम हो जाएगा। ये तो आपको अभी कभी जब आपने तंत्र का इस्तेमाल करना शुरू किया था, तंत्र को जाना था, तो आपके साथ भी ऐसी चीजें हुई थी मेरे साथ। सबसे पहले जब मेरे से गलत प्रतिमा आ गई थी, तब पहले बार मेरे शरीर पे वो चीज आई थी। गलत प्रतिमा क्या हुआ था, मैं जानना चाहूंगा। गलत प्रतिमा ऐसा है कि मुझे बचपन से ही इनके जो जैसे किसी पे भूत है या कुछ है, मुझे पता पड़ जाता था इस जगह ये चीज है, इस जगह ये चीज है। तो मुझे ईश्वर में बहुत आस्था थी, तो मैं ये कहती थी भगवान माता रानी जैसे मंदिरों में जाके, मुझे इतना नहीं पता था कि दोपहर में मंदिर बंद हो जाते हैं तो सब शांत हो जाता है, तो मैं अकेली जाके उन माता की प्रतिमाओं से बात करती थी। वो मेरे से बात करती थी, अभी कोई कहे ना, मतलब ना माने वो ना माने, पर मुझे पता है कि हाँ बात करती थी वो। तो मैं ये कहती थी माँ कभी मौका मिले, क्योंकि पंडित ही उनके वस्त्र धोते हैं, तो हम बच्चे, हमें को तो ये लालसा थी कि मेरे को कि माँ मेरे को तेरी चुंदरी मुझे धोनी है और सिंगारी मुझे ही करना है तेरा, यही करके। और अखंड ज्योत मैंने जला रखी थी अपनी, जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैं अखंड ज्योत लेकर ही आई थी, मतलब अपने ऐसे तो जलती थी। मैं भूल गई ये सारी बातें बचपन की, जो मैंने बोला ये चुंदरी की बात है। तो किसी पे चामुंडा माँ की वो थी, चौकी लगती थी, तो मैं देखने गई ऐसे, तो पूरी भीड़ में से मेरा नाम लेके उठाया, हालांकि वो मेरा नाम क्या जाने, मैं तो ऐसे ही गई जैसे देखने चले जाते हैं। पूरी भीड़ में से मेरा नाम लेके उठाया और कहा मैं तो अभी यूं ही रख रखी हूँ, मेरा मंदिर कब बनवाएगी। और जिस समय ये बोला था उस समय तो हमारे मंदिर बनवाने की कोई ऐसी ना तो हमारे पास इनकम थी और ना ही कुछ ऐसा वो था। मैंने बोला मैं माँ मैं मंदिर कहाँ से बनवाऊंगी, मेरी तो औकात ही नहीं मंदिर बनवाने की। और बातों की मैं हमेशा भूत प्रेत से लड़ के और देवताओं से लड़ के, मतलब बात जो मैं करती थी, क्योंकि मुझे पता है मैं बात जो देवी देवताओं से करती थी, मुझे पता है कि मेरा जवाब क्या आना है, मुझे पता चलता था कि जवाब आएगा ही आएगा। तो मैं उसी तरीके से उस लेडीज से बात कर रही थी, मैंने माँ तुझे तो पता है मैं कहाँ से लाऊंगी, तो चिंता मत कर सब हो जाएगा। तो वो समय आया,
अब चामुंडा माँ की मूर्ति तो यहाँ आसपास कहीं है ही नहीं, ना किसी ने देखी चामुंडा माँ है कैसी। अभी चावड़ माँ को सब जानते हैं, यहाँ गांव में चावड़ माँ है। तो मैं जब मूर्ति लेने गई, और काली माँ मेरे प्राण है, काली माँ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मतलब सब कुछ है काली माँ। ये जो कोसी कला है वहां पे काली माँ की प्रतिमा रखी थी। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने देखा काली माँ की प्रतिमा रखी हुई है, बहुत सुंदर थी, मतलब देखते ना एक तो देख के ही उनको सुकून मिल जाना, ऐसी प्रतिमा थी वो। तो मैंने उससे जब पूछा कि इतने की है, तो उसने मुझे रेट बताया कि इतने की है। तो मैंने कहा अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे, मैंने बस चलते में ही बोला माँ बिक मत जाइयो, तुझे मैं ही लेके जाऊंगी। 7 साल बाद गई थी मैं वो प्रतिमा लेने, वो प्रतिमा बिकी नहीं। हालांकि ये भी इसके मुँह है प्रमाण, हम जयपुर गए, एक से एक मूर्तियां देखी, पर कोई मूर्ति पसंद नहीं आई। हार के हम वहां गए कोसी कला, वहां से वही मूर्ति मैंने बोला, मैंने कि भाई साहब वो मूर्ति दिखाओ, और पूरे जाले में लगी हुई थी वहां। तो वो खुद बोला कि बहन जी ले जाओ उस मूर्ति को। 4-5 साल हो गए ये मूर्ति बिकी नहीं है। तो मैंने उसको याद दिला कि उसको कैसे याद है कि वो सो रहा था, जगाया था उसे। मैंने भाई साहब तुम्हें याद है कि मैंने जगा के आपको इसके रेट पूछे थे? क्या हाँ आप ही हो ना जिसने बोला था कि बिक मत जाइए? तो ये बिकी भी नहीं है, ये भी आपका इंतजार कर रही थी। उस बात का वो भी प्रमाणित है मूर्ति वाला। मैं अब दे दो मुझे। तो मैंने उससे पूछा मैं कि चामुंडा माँ कौन सी होती है? तो उसने मेरे को शीतला माता दे दी, क्या चामड़ ये होती है। मैं चामड़ उनको, काली माँ को और शीतला माता को लेके आ गई, जो भाषण पूछते हैं वो वाली माता को लेके आ गई। अब वो मूर्तियां मेरे घर 3 साल पैक रखी है, पधरने की वो नहीं आ रही, बिल्कुल भी पधरने की वो नहीं आ रही। हमारे घर में नुकसान शुरू हो गया, कहते हैं ना कि घर में आग ऐसी लगी कि बाहर वाले दिन में पूरा घर खत्म। और एक घर में ये नहीं कि सुई तक का नुकसान हुआ हो, सुई तक का भी नुकसान नहीं हुआ, और बाहर से ये लग रहा था पूरा घर जल गया। घर में कोई नहीं घुसा, मैं ही घुसी। मैंने देखा, मुझे बस ये था कि हाँ, मुझे ये निकला कि मेरी मूर्तियां, मेरी प्रतिमाएं जल गई, मैं तो बर्बाद हो गई। जब मैंने देखा कि कुछ भी नहीं जला है, और आग इतनी थी, इतनी ऐसा लग रहा था साक्षात होलिका जल रही है। एक मतलब पर्दे जैसे आपने लगा रहे यहाँ जल जाए, पर्दे तो जल ही जाएंगे ना। यहाँ तक कि ये पंखे की वो पिघल के कटोरियां भी गिर गई थी, जो डिजाइन लगी थी प्लास्टिक की, वो तक गिर गई, पर नहीं जली, कुछ भी नहीं जला। माँ की चुंदरी तक नहीं जली, जो मैंने एक फोटो में माँ रख रखी थी, वो तक नहीं जली। उस दिन मेरे ऊपर पहली बार माँ आई थी, कहते गलत प्रतिमा लाई। बोली तो मैंने थी, तब मेरी बहन है, उसने बोला कि माँ हम तो नहीं जानते हैं, क्योंकि देखो जो शक्ति आ रही है हम तो उसको माँ करके ही संबोधित करेंगे, हमें नहीं पता वो कौन सी योगिनी है, यक्षिणी है, क्या है तो माँ की शक्तियों में से। तो बोला माँ हमें तो नहीं पता, हम तो बालक है, हम नहीं जानते कौन सी चामुंडा है, कौन सी चामड़ है, इसका हम पे क्यों दंड रख रही है, कि पता चल जाएगा। इतना बोल के मेरे ऊपर जो था वो शांत हो गए, और मैं जाके सो गई। तो रात को जब मैं सो रही थी, तो मेरी बहन की लड़की है, अब तो बड़ी है, हो गई है, 2-3 साल की लड़की, मेरा हाथ पकड़ के ले गई नीम के पेड़ के अंदर। पूरा बाकायदा पेड़ फटा है, उसके अंदर मुझे ले गई, और वहां बस इतनी बड़ी प्रतिमा रखी है चामुंडा माँ की, जो आपने देखा होगा उड़ीसा के संग्रहालय में रखी है। वो आंखें खोली है पूरी, बोलिए कि तूने मुझे नहीं देखा? ले देख, मैं हूँ चामुंडा, और मैं नाम नहीं बताऊंगी, मुझे अपना स्थान भी बता के गई है, मैं वहां हूँ, और उस जगह ये मेरा मंत्र है, और जा, ऐसे बोल के। अब मूर्ति मैंने हर जगह ढूंढी, वो नहीं मिली। फिर दोबारा माँ ने सपने में ये बोला कि दुर्गे को ही स्थापना कर दे, दुर्गा भी मैं, चामुंडा भी मैं, चंडी भी मैं, ये बोल के। तब मैं दुर्गा माँ लेके आई और काली माँ, इन दोनों की वो कर रही। अब मंदिरों में हर जगह माँ विराजमान थी, अब 2-2 मूर्तियां तो नहीं रख पाएंगे। तब मैं इस बात से भी चिंतित हो गई कि माँ अब मैं कहाँ पे रखूं तेरी 2-2 मूर्तियां के लिए? हर कोई मना कर रहा है, एक मंदिर में 2-2 मूर्तियां नहीं आसपास में। तब मैंने ये बोला, मैंने सोचा दूर के मंदिर में कहीं पधरवा देती हूँ। तो खुद फिर सपने में माँ ने आके बोला कि अगर दूर पधरवा देगी तो कैसे चुंदरी धोने आएगी? बचपन की बात है, माँ ने आके बोला अगर दूर पधरवा देगी मुझे, तो तू कैसे अपने हाथ से चुंदरी फिर से पंडित धोएगा? और जहाँ पे अभी मैंने जो मंदिर बनवाया उसके बिल्कुल विरुद्ध थे कि नहीं यहाँ मंदिर नहीं बनेगा।
और इतना सा दिखाला है उस दीवार में, जहाँ पे अभी मैंने मंदिर बनवाया, दीवार में इतना सा बस इतना अंडाकार का दिखाला, उसमें 3 मूर्तियां रखी है, 3 पिंडियां जैसे वैष्णो देवी में रखी है कि हमें यहाँ स्थान दे दे। बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए, गलत जगह है, ये वो है, ये बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे। पर जिस दिन से हमने मंदिर बनवाया उस दिन से हम ये कहेंगे कि हमारी झोली छोटी हो गई, माँ इतना दे रही है, और उसके चलते दूसरा मंदिर भी बन गया माँ का। ये मेरी आप भी थी। सो एक मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि जो लोग इस नेगेटिव ऊर्जा को बार बार प्रयोग करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव में होते हुए आपके नाथ संप्रदाय से, उनका क्या होगा लास्ट में? देखिए, नाथ संप्रदाय का ये नहीं है कि आप सही कर रहे हो। अभी मुझे खुद मेरा नहीं पता कि मैं कब तक सही कर रही हूँ, क्योंकि ये जो लालच है ना, बहुत बड़ा श्राप है। कब किसको लग जाए, ये कोड कब किसको लग जाए कोई नहीं पता, है ना। तो इसमें ये नहीं है कि आप नाथ संप्रदाय से तो आप गलत नहीं करोगे, हर कोई गलत शक्ति चला रहा है। आपको क्या लगता है आप कब तक सही कर पाएंगे? अभी तक, जब तक मेरा जमीर जिंदा है तब तक तो नहीं, अभी तक तो जिंदा है मेरा जमीर। तो तंत्र को मैं तंत्र के हिसाब से ही चला रही हूँ, उसको पैसे व्यवसाय के रूप में नहीं चला रही हूँ, क्योंकि माता रानी मुझे दे रही है, क्योंकि मैंने अभी तक शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं किया है। मेरा ये सबके लिए है एक, कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, उदाहरण दे रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ कि शक्तियों को गलत प्रयोग में ना लाए। अगर गलत प्रयोग में लाओगे तो आपका घर बर्बाद होगा, आपके बच्चे बहू बेटियां बिगड़ेंगी। और शक्तियों का अच्छा प्रयोग करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको पैसे शक्तियां ही दें, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा आपका लायक निकलेगा जो आपका धन से भर देगा। तो शक्तियों को अच्छे रूप में ही इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे, बीमारियों से घिरे रहेंगे, और अंत काल जब आपका आएगा, जो भी भगत होगा, बहुत ही विकट और बहुत घृणाहीन अंत आएगा। तो अभी तक तो मैंने नहीं चलाया, तब मेरा हस्बैंड की खूब अच्छी इनकम वगैरह सब कुछ है। सो अगर आपसे अभी, जैसे आप एक और पदवी पर हैं, महामंडलेश्वर की पदवी पर हैं, अब आपसे कोई मिलना चाहे या आपके पास में अपने दुखों का निवारण के लिए आए, तो कब कब आपसे और कहाँ पे आपसे मिला जा सकता है? देखिए, जैसे मेरा पद बढ़ा है उसके हिसाब से जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, ठीक है, पर मैं जैसी थी मैं वैसी ही रहूंगी। तो आपसे मिला कहाँ पे जा सकता है? मिला ये जा सकता है कि यहाँ पे फरीदाबाद में नवीन नगर चौकी के पीछे मंदिर बनाया नया, और वो आह्वान भैरव के नाम से है मंदिर। उन भैरव बाबा की भी बड़ी वो विचित्र गाथा है, जो हमने नाम दिया है अपने मंदिर को। बहुत बता दीजिए आप शॉर्ट में, अभी आपने डिस्कस कर लिया है तो आप बता दीजिए शॉर्टकट। कहते ना कि हम ही लोग पत्थर में प्राण लाते हैं, आस्था में इतना दम है कि देवता, एक ये होता है तंत्र और एक होता है भक्ति। तंत्र पे भक्ति भारी पड़ जाती है, तो वही चीज मेरे साथ हुआ है कि भक्ति मेरी भारी पड़ गई तंत्र पे। तंत्र से जो चीज मैं हासिल करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, पर भक्ति से मैंने वो चीज हासिल कर ली। मैं एक पत्थर वहीं से उठा के ले गई थी, क्योंकि मेरे पास वही, मैंने अपने गुरु को फोन किया, मुझे भैरवा की प्रतिमा चाहिए, तो उन्होंने बोला कि अभी समय नहीं है। तो मैंने बोली कोई बात नहीं बाबा, आप चलो। तो मैंने वहीं से, जहाँ पे अभी मंदिर बना, वहीं से पत्थर उठाया और घर ले जाके उसको आकृति दे दी भैरव बाबा की। उन बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखा, जो मैंने उनसे बोला बनाते समय, मैंने कहा बाबा ये काम है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, बाबा अभी तुम बैठो इधर। मैंने अपने कमरे में बिठाया था उनको बना के, मैंने बाबा अभी कमरे में बैठो, जिस दिन मंदिर बनेगा ना उस दिन वहां पे मैं आपकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के अच्छे से बैठाऊंगी। 2 महीने के अंदर मंदिर बन गया। जो चीज मेरे मन में नहीं थी वो चीज हो गई। मतलब उनका इतना चमत्कार है। उस पत्थर को, कहते हैं ना, एक पत्थर को उठा के ले गए, उसमें प्राण मेरी भक्ति के फूके। तो भक्ति से भक्ति कुछ भी करवा सकती है। देखिए एक उदाहरण देती भक्ति का, जो वैष्णो देवी में भैरव है, इनमें बड़ी वो है कि भैरव बाबा और भैरव, वो भैरव नाथ है, नाथ संप्रदाय से दीक्षित नाथ। वो तंत्र करते थे, और वही गिरधर थे जो भक्ति करते थे। वैष्णो देवी माँ ने भैरव का साथ ना देके भक्ति करने वाले का साथ दिया, तो भक्ति पे तंत्र पे भक्ति भारी पड़ी ना। करेक्ट है। देखिए आप ये कहना कि मैं यहाँ से ये वाली मूर्ति लाऊंगा तभी भैरव स्थापित होंगे, कोई और देवी देवता स्थापित होंगे, आप एक ईंट भी उठा के रख लेंगे ना नाम से, वो भी काम कर जाएगा। ईश्वर को ईश्वर हमने बनाया है, कहने भगत के बस में है भगवान।
नहीं तो एक फोटो फ्रेम है, उसको भी हम पूछ सकते हैं, तो हमारी आस्था से वो भी हमारी मन्नत पूरी करेंगे। नॉर्मल ये फूल में हम अगर चाहें तो इसको इतनी आस्था से पूछे, फूल भी हमारी मन्नत पूरी, क्योंकि हमारी भाव वो उस तरीके के होने चाहिए कि उसमें प्राण आ जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट, आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी पॉडकास्ट में। और अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी समस्या है, सो मंगलवार के दिन आप जयपुर खड्डा कॉलोनी में लाल मंदिर के नाम से एक मंदिर है, भवानी माँ का मंदिर है, लाल मंदिर का मंदिर है, वहां आप मिल सकते हैं। प्लस में हर शनिवार आप नवीन नगर पुलिस चौकी के पास में चामुंडा धाम है, आप वहां भी जा सकते हैं। दोनों जगहों पे आप विजिट कर सकते हैं। मैम का नंबर और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए जोड़ी यात्रा। मिलते हैं फिर किसी दिन। जय माता दी।